एक बार की बात है। महेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। महेश पास के गांव में एक सेठ के पास काम करता था। उसी से अपना गुजारा करता था। सेठ के पास कई सारे लोग काम करते थे। एक बार की बात है। महेश काफ़ी बीमार पड़ जाता है, जिसके कारण उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता है। फिर उसकी पत्नी सेठ के पास जाती है और सेठ से कहती है, सेठ जी, मेरे पति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। हमारे पास जितने भी पैसे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। फिर सेठ कहता है, अरे नहीं नहीं, अब मैं उसे एक पैसा भी नहीं दे सकता। वह कितने दिनों से काम पर नहीं आया है। उसकी जगह मैंने किसी और को रख लिया है। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ से चली जाओ। सेठ की यह बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे सुरेश मिलता है, जो कि उसी के गांव में रहता था। वह बहुत ही भला इंसान था। सुरेश महेश की पत्नी को रोते हुए देख उसके रोने का कारण पूछता है, तो वह उससे बताती है। उसकी बात सुनकर सुरेश कहता है, बहन, आप परेशान मत हो। ये कुछ पैसे हैं। आप इन पैसों से महेश का इलाज कराओ। फिर उसकी पत्नी पैसे लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद महेश स्वस्थ हो जाता है। फिर उसकी पत्नी उससे कहती है, सेठ ने आपको काम से निकाल दिया है। फिर उसकी पत्नी उससे सारी बात बताती है। फिर महेश कहता है, सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अब यहाँ तो कोई काम भी नहीं है। तो क्यों ना मैं शहर जाकर कुछ काम करता हूँ, जिससे हम अपना गुजारा करें। फिर अगले दिन महेश काम की तलाश में शहर जाता है। शहर जाते वक्त वह एक जंगल से गुजरता है। तभी अचानक से उसकी नज़र एक बाज पे पड़ती है, जो कि एक कछुए पर हमला कर रहा होता है। यह देखकर महेश वहां पर जाता है और बाज को मारकर भगा देता है और कछुए को बचा लेता है। फिर महेश कछुए को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। फिर कछुआ भी उसके पीछे पीछे चल देता है। फिर अचानक से महेश को पीछे से आवाज आती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि कछुआ भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। यह देखकर महेश उसे अपने साथ ले लेता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, एक से भले दो होते हैं। चलते चलते वह थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। उसी पेड़ पर एक कौवा और एक सांप रहता था। सांप उस पेड़ के नीचे आने वाले हर मुसाफिर को डस लेता था और कौवा उसकी आंखें निकाल कर खा जाता था। जब सांप और कौवा देखते हैं कि पेड़ के नीचे कोई मुसाफिर लेटा हुआ है, तब सांप उसे डसने के लिए नीचे उतरता है और उसे डस लेता है। फिर कौवा उसकी आंखों को निकालने के लिए आता है। जैसे ही वह महेश की आंखों को निकालने के लिए आगे बढ़ता है, तभी कछुआ उसके पैर पकड़ लेता है। फिर कौवा चिल्लाने लगता है। यह देखकर सांप कछुए को डसने लगता है। जैसे ही सांप उसे डसने की कोशिश करता है, तभी कछुआ अपने सिर को अंदर कर लेता है। फिर सांप कहता है, मेरे मित्र को छोड़ दो। फिर कछुआ कहता है, जब तक तुम मेरे मित्र को नहीं जीवित करोगे, तब तक मैं तुम्हारे मित्र को नहीं छोड़ूंगा। फिर सांप महेश के शरीर से सारा जहर खींच लेता है। उसके बाद महेश जीवित हो जाता है। महेश को जीवित देखकर कछुआ कौवे को छोड़ देता है। फिर सांप और कौवा वहां से चले जाते हैं। यह देखकर महेश कहता है, तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। महेश की यह बात सुनकर कछुए की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर महेश कछुए से पूछता है, क्या हुआ मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मित्र, मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आ रही है। मेरी माँ मेरे लिए बहुत परेशान होगी।
कछुए की यह बात सुनकर महेश की आंखें भर आती हैं। फिर महेश कछुए को उसके माता पिता के पास छोड़ने जाता है। फिर महेश कछुए को उसके माता पिता के पास छोड़ देता है और उसे अलविदा बोलकर वहां से चला जाता है।